Assalamualaikum to all of you. From today, we are going to start our CSS PMS 2023 free session. And this session for CSS 2024 and PMS 2023 और PMS 2022 जो भी आप बोल रहे हैं, आप वो स्टूडेंट्स वो एस्पायर्स जो CSS 2024 की प्रेपरेशन करने जा रहे हैं और PMS 2022 की प्रेपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए ये फ्री सेशन होगा। इस सेशन के अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो आप लोगों को स्टडी करवाएंगे, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन टू सिलेबस डिस्कशन, पास पेपर डिस्कशन, सब कुछ इंक्लूडिंग होगा। और होपफुली इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप अपने पेपर्स में बहुत अच्छी तरह अपेयर हो सकेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। बट इस सेशन की कंटिन्यूटी जो है वो डिपेंड करती है आप लोगों के रिस्पॉन्स पे कि आप कितना ज़्यादा वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये लेक्चर, ये सीरीज आप लोगों के लिए वाकई हेल्पफुल है, देन आपको चाहिए कि आप ये जो लेक्चर्स हैं ये अपने फर्दर जो फ्रेंड्स हैं, CSS PMS एस्पायर्स हैं, या आपके पास कोई ग्रुप्स हैं तो उनमें शेयर करें और इनको लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो हम आज की जो वीडियो लेक्चर है इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जोलॉजी के रिलेटेड। इसमें हम लोग जो है वो जोलॉजी के बेसिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइक इसका हम लोग जो है वो सिलेबस डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, कौन सी बुक्स बेटर हैं, कहाँ से आप लोग प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है, उससे हम लोग जो है अपना जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें PMS जोलॉजी के, तो हमारे पास टोटल 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स में हमारे पास 2 पेपर होते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि PMS पंजाब के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, वो सारे ही 200 मार्क्स के होते हैं। तो जोलॉजी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसके भी 200 मार्क्स होते हैं। 200 मार्क्स में से 2 पेपर होते हैं और हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है। तो हमारे पास एक को पेपर 1 बोलते हैं, वो भी 100 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें अगर हम पेपर 1 की बात करें तो हमारे पास पेपर 1 में जो है वो 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन ए, इसको हम इन्वर्टिब्रेट जोलॉजी बोलते हैं। जितनी भी इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड जोलॉजी है वो सारी सेक्शन ए के अंदर इंक्लूडेड होती है, और जो सेक्शन बी है उसमें जितनी भी कॉर्डेट जोलॉजी है वो पेपर 1 के सेक्शन बी के अंदर एडिड होती है। तो इसमें हम लोग जो अगर बात करें सेक्शन ए की, उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं वो होता है सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट में जनरल इन्वर्टिब्रेट्स की जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको जो है इस चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड जितने भी ईच एंड एवरीथिंग है वो प्रोटोजोआ के अंदर एडिड है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद नंबर 3 पे पोरिफेरा है, नंबर 4 पे क्वेलेंट्रेटा है, नंबर 5 पे प्लेटीहेलमिन्थस है। मीन जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं वो सारी की सारी इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो सेक्शन ए के अंदर एडिड है। इसके बाद ये चैप्टर्स तो चैप्टर नेम स्पेसिफाइड है, बट इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड जो कुछ भी जितनी भी नॉलेज है वो सब की सब ये सेक्शन ए, पेपर 1 का जो सेक्शन ए है इसके अंदर कवर हो जाती है। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 6 है नेमाटोडा, चैप्टर 7 है एनालिडा, चैप्टर 8 मोलस्का है, चैप्टर 9 आर्थ्रोपोडा है, और चैप्टर 10 जो है वो अकाइनोडर्मेटा है। इसके बाद हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी कॉर्डेट जोलॉजी। इसमें हमारे पास जो है वो नंबर 1 चैप्टर कॉर्डेट होता है। और एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे यहीं पे वो क्लियर करने वाली है कि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस क्यूरीज आए
कि मैम क्या फिशेस एडिड नहीं है, क्या फिशेस एडिड नहीं है, हर दूसरे बंदे का यही क्वेश्चन, फिशेस एडिड नहीं है। तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फिशेस जो है वो एज इट इज मीन के चैप्टर के तौर पे यहाँ पे मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर, बट जो ये पेपर 1 का सेक्शन बी है कॉर्डेट ज़ूलॉजी, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है कॉर्डेटा, इसके अंदर ही जो लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन आई थिंक, वहां पे फिशेस मेंशन है। फिशेस के जितने भी वो आपको 2-3 वर्ड्स वहां पे वो एक लाइन नजर आएगी फिशेस के बाद। तो इट्स मीन कि फिशेस एडिड है और फिशेस के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिपेयर करनी है। और हम अगर देखें ना कि यहाँ पे फिशेस के बारे में कोई एक, अगर फिशेस वहां पे वर्ड फिशेस लिखा है, ठीक है, तो इट्स मीन के फिशेस आपके सिलेबस के अंदर एडिड है। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पीपीएससी इस तरह की कोई भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते, चैलेंज नहीं कर सकते कि फिशेस एडिड नहीं है ये वो। तो फिशेस जो है ये आपके पास एडिड है। बेशक एक मतलब एक जो है ना स्पेसिफाइड चैप्टर नेम नहीं है फिशेस का एडिड, बट कॉर्डेटा के अंदर फिशेस एडिड है और फिशेस के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिपेयर करनी है। और आप जब पास्ट पेपर्स कुछ उठा के देख लें तो वहां पे भी आप लोगों को जो है वो फिशेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये चीजें हम आगे जाके जब पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिशेस जो है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिशेस हमारे पास ज़ूलॉजी के सिलेबस के अंदर एडिड है। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद हमारे पास रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास एवल्स जो बर्ड्स, और उसके बाद हमारे पास है मैमिलिया। तो ये टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। अगर हम इन चैप्टर्स को देखें तो हमारे पास पेपर 1 के टोटल 15 चैप्टर्स हैं। और जब हम आगे बात करें पेपर 2 की, तो उसमें हमारे पास जस्ट 5 चैप्टर्स हैं मेंशन। मेंशन की बात मैं कर रही हूँ कि जस्ट 5 चैप्टर्स मेंशन है, बट आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये 5 चैप्टर्स उन 15 चैप्टर्स से कितने वेस्ट है। ठीक है, तो ये पेपर 2 ये जस्ट जनरल ज़ूलॉजी है। पेपर 2 आप इस तरह इसको इजी कह सकते हैं पेपर 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जनरल ज़ूलॉजी और ये जनरल ज़ूलॉजी की ये जो चीजें हैं ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। बायो के अंदर, एफएससी के अंदर, फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा आगे फिर ज़ूलॉजी के अंदर। तो ये जनरल ज़ूलॉजी जो है ये आपको स्टार्ट से 9-10 से आप करते आ रहे हैं, तो इस वजह से ये चीजें आपको इजी लग सकती हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि पेपर 2 का सिलेबस बहुत कम है। अगर आप सिलेबस को जस्ट देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई पेपर 2 का सिलेबस शॉर्ट्स है और पेपर 1 का बहुत वेस्ट है। बट पेपर 2 जो है ये भी कोई शॉर्ट सिलेबस नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। बिकॉज यहाँ पे सेक्शन ए, इस इधर सेक्शन देंगे ना, सेक्शन ए सेल बायोलॉजी है, तो यहाँ पे जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, तो सेल बायोलॉजी एज इट इज खुद एक जो है पूरा सब्जेक्ट भी है सेल बायोलॉजी। तो सेक्शन ए के अंदर जो चैप्टर मेंशन है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है सेल बायोलॉजी की। तो इस वजह से आप इसको जस्ट एक चैप्टर नहीं कह सकते, इसमें आपको बहुत कुछ जो है एडिड है सेल बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह सेक्शन बी है, ये जनरल फिजियोलॉजी है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो जनरल फिजियोलॉजी है वो सब कुछ एडिड है। सेक्शन सी के अंदर जेनेटिक्स एडिड है, सेक्शन डी के अंदर इवोल्यूशन एंड सेक्शन ई के अंदर इकोलॉजी। अब जैसे हमने पेपर 1 देखा उसके 2 सेक्शन थे ए और बी, दोनों के 50-50 मार्क्स के दोनों सेक्शन हैं। और पेपर 2 के जो हमारे पास सेक्शन है ये टोटल 5 सेक्शन है और हर सेक्शन में से 20 मार्क्स का पेपर आता है। सेक्शन ए मीन सेल बायोलॉजी में से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इसी तरह सेक्शन बी में से जनरल फिजियोलॉजी में से भी आपके पास 20 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में से 20 मार्क्स का पेपर आपके पास आएगा।
और सेक्शन ए का अगर 20 मार्क्स का पेपर है तो वहां पे भी आपके पास चॉइस होगी, सेक्शन बी में भी चॉइस होगी, तो मीन सारे सेक्शन के अंदर आपके पास ऑफ कोर्स चॉइस भी होगी। तो ये था हमारे पास सिलेबस ज़ूलॉजी का। और सिलेबस को अगर आप जस्ट मैंने आपको पहले भी कहा कि देखें तो हमारे पास पेपर 2 का सिलेबस शॉर्ट हमें नजर आता है, बट ये शॉर्ट नहीं है, ये काफी वेस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास बुक्स की, के रिकमेंडेड बुक्स जो है वो कौन कौन सी हैं, कौन सी बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं पीएमएस ज़ूलॉजी की। तो हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो नंबर 1 पे जो ज़ूलॉजी की बुक है वो ज़ूलॉजी 5th एडिशन बाय मिलर एंड हार्ले। काफी हेल्पफुल होगी ये बुक आप लोगों की, और यकीनन आप सब लोगों ने गो थ्रू की होगी ये बुक। हाँ, जिन स्पेशली वो लोग जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी की है उनका वास्ता इस बुक से जरूर पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने इस बुक से अपनी बीएससी या एमएससी में कुछ ना कुछ पढ़ा है उनके लिए आगे ज़ूलॉजी होपफुली काफी हेल्पफुल मतलब इजी रहेगी, ये बुक उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो उसके बाद नंबर 2 पे है इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी बाय हिकमान, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 पे जो बुक है हमारे पास वो है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी बाय वर्मा एंड अग्रवाल। आप जस्ट बोल सकते हैं कि सेल बायोलॉजी बुक बाय वर्मा एंड अग्रवाल, ये इंडियन ऑथर्स की बुक है, ये भी इंटरनेशनल बुक है, ये तीनों इंटरनेशनल बुक्स हैं, तो आप इनसे काफी जो है हेल्प ले सकते हैं। ये तीनों बुक्स अगर आपके पास होंगी तो इनमें से मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी कि कोई एक बुक जो है आपके पास एटलीस्ट जो है वो हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हार्ड फॉर्म में ये बुक्स आपको नहीं मिलती तो आप इनको सॉफ्ट फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं और से नहीं मिल रही तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दें, हम कोशिश करेंगे। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक जो है ऐड कर दें, अगर ना भी डाले गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आप लोगों के साथ ये बुक्स जो है वो शेयर कर देंगे। और इसके अलावा जो 4th वन बुक है वो भी मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगी, वो है गाइटन फिजियोलॉजी। गाइडन फिजियोलॉजी आपके लिए सेल बायोलॉजी में भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा गाइडन फिजियोलॉजी स्पेसिफिक जो जनरल फिजियोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप फिजियोलॉजी का पोर्शन गाइडन फिजियोलॉजी से करें। 4th वन बुक जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है ये गाइडन फिजियोलॉजी है, और गाइडन फिजियोलॉजी एक बहुत अच्छी जो है बुक है फिजियोलॉजी की, और आप को मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप फिजियोलॉजी का पोर्शन गाइडन फिजियोलॉजी से ही प्रिपेयर करें। तो ये था आज का एक जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसके अंदर हमने ये चीजें, और एक और चीज शेड्यूल की अगर मैं आप लोगों को से थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, हम कोशिश करेंगे कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक मंथ के अंदर जो है वो कवर करवाएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पेपर 1 के अंदर आप लोगों के पास 15 चैप्टर्स थे। हर चैप्टर आप डेली करें तो आपके 15 डेज वहां पे कवर हो जाएंगे, और जो 5 सेक्शंस हैं हमारे पास पेपर 2 के वो भी आप जो है वो एटलीस्ट आपके पास 12 से 15 दिन तो उसको भी कवर करने में लग जाएंगे। तो हम होपफुली कोशिश करेंगे कि विद इन अ मंथ हम ज़ूलॉजी की जो ये सारा सिलेबस है ये आपको गो थ्रू करवा दें, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जब ये सीरीज स्टार्ट हो तो डेली बेसिस पे आप लोगों को ज़ूलॉजी का एक लेक्चर मिल जाए। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है अपना साथ अपनी प्रेपरेशन रखें, और इस सीरीज को कंटिन्यू देखें, और तमाम लेक्चर्स को वीडियोस को वॉच करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।